ज़ईफ़ी हमारा जुर्म है। वाक़ई जो मैं 40 साल 35 साल नौकरी करने के बाद काबिल-ए-एहतराम असातिज़ा हों या दीगर बल्दियाती लोग, वो पूछ रहे हैं ज़ुल्म और बेइज़्ज़ती आखिर कब तक? इसलिए कि अपने जायज़ पैसों के लिए ये शाहराहों पर मौजूद हैं। इनकी ना उम्र की, ना इनकी काबिलियत की, ना इनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाता है और वो काएँ-काएँ करते हैं, एहतिजाज करते हैं अपने पैसों के लिए। लेकिन बेहिस इंतज़ामिया चाहे बल्दिया उस्मा कराची की हो या वज़ारत बल्दियात, वो सम्मम बकुम है और किसी को एहतराम देने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे हमारी सियासी मज़हबी जमातें भी कुछ नहीं करती, लेकिन हम बताते हैं एक मुआहिदा हुआ था मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से। क्या हुआ था सुनिए ज़रा इन सिलसिला में। मामलात अभी ये तय करने ये आपने 5 मसाइल निशानदेही किए, ठीक है। सबसे पहले जो पेंशन के बाद बात है, जो पेंशन में इजाफा है गुज़िश्ता 2 सालों का, ये 2 मामला इस पे कैबिनेट का डिसीजन 11 तारीख को हुआ था कि मामला सिंध गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। पीएम साहब ने फैसला अपने हाथ में रखा। आप कैबिनेट के मिनट्स ले सकते हैं कि ये मिल जाएंगे, आपको कॉपी दे देंगे। तो डिसीजन हो चुका है। अब उसकी मोडालिटीज़ क्या तय होती है, कितने अरसे में होता है। साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 3 महीने लग सकते हैं इसके अंदर प्रोसेस। हम चाहता किसी छोटी एक रकम की बात नहीं कर रहे, इसके 7 साढ़े 7 अरब रुपये बनते हैं, या आपकी भी नॉलेज में आगे बढ़ जाएगी। अब हमारा पैसा ही है सर, हमारा अपना पैसा है सर, हमारा रिटायर का अपना पैसा है। तो सर टाइम ज़ाया करने वाली बात है। 3 महीने हम वोट दें, आप देंगे पैसे। लेकिन टोपी ड्रामे के बाद यूनियन एहतजाज करती रही तो मेयर कराची ने आगे टाल दिया, गोली दे दी। उन्होंने बोला इसको अपने गेंद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की कोर्ट में डालो, अपनी जान छुड़ाओ। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी सर पकड़े बैठे हुए थे। उन्होंने ही मशवरा दिया होगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत लिख के, इनको टालो यार, यहाँ से इनको रवाना करो, बल्कि हो सकता कहो दफ़ा करो। ये कीड़े मकोड़े यहाँ के काहे काहे करते हैं, हमारी बेइज्जती होती है, हम सर पकड़ के बैठे होते हैं। उन्होंने खत लिख दिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, और वो सुम्बुम बुकमुम जो थे उनको उन्होंने पहले ही कुछ नहीं किया था। 9 अगस्त का खत, 8 अक्टूबर का खत, कुछ नहीं किया। सुम्बुम बुकमुम हो रहे, उनकी टांगें काँपती हैं मेयर कराची की तरफ देखते हुए। और यकीनन उन्होंने, मेयर कराची ने, ये गेंद उनकी कोर्ट में डाल दी और उसमें लिखा था कि आप ये 125 जो शेख है उसके अंदर अमेंडमेंट करा लें गवर्नमेंट से। शाबाश है यार, अपने काम के लिए सारे। लेकिन अभी लगता है कि इनकी भी खिचड़ी नहीं पक रही है मेयर कराची की। लेकिन उन्होंने गेंद डाल दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की। उनको पता था ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि माजी के भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यूनियन को चूना लगाते आए, यानी टोपी पहनाते रहे, घूमते रहे। करना कराना उन्होंने भी कुछ नहीं था, ऑनलाइन तेजरी तनख्वाह पर। तो लोकल गवर्नमेंट तो एक मजाक बनी हुई है। नजम शाह भी गोलियां दे दे के चले गए। मौजूदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी यूनियन को बुलाते हैं, ठंडी मशीन में बिठाते हैं और उसके बाद लॉलीपॉप दे के कहते हैं निकलो यार, हमें क्या मालूम, ये कीड़े मकोड़े बूढ़े बूढ़ियाँ मरती हैं तो मरे, जहन्नुम में जाए अपने पैसे के लिए। बल्दियों में कराची नहीं दे रही तो हम क्या करें, वहाँ इतने पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो मेयर हो या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, हम हाथ ही नहीं डाल सकते। हमारी अपनी सीटें हिल जाएंगी 2 मिनट में। लिहाजा ये कांपने वाली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो साबित है और मौजूदा जो है, इनकी तो टांगें काँपती हैं। और उस तरफ देखते ही नहीं बल्दिया उस्मा के, वो सीधे देखते हैं बल्दिया उस्मा कराची की तरफ, तो देखते ही नहीं, टाउनों की तरफ देखते हैं। लेकिन बल्दिया उस्मा कराची और बेवा की तरफ से अगर हम बताएं तो आज तक 1 रुपया नहीं लाया, चाहे मेयर हो या एडमिनिस्ट्रेटर। ये काम सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह का ही कारनामा है कि अब तक जो तनख्वाहें हो रही हैं, जो मुलाजमीन को पेंशन मिल रही है, इसमें किसी मेयर, किसी एडमिनिस्ट्रेटर का कोई कारनामा नहीं है। सब पैदागिरी के लिए आते हैं, पैदागिरी करते हैं, खाते हैं, उसके वसाइल को लूटते हैं, निकल जाते हैं। सैयद जुल्फ़िकार शाह ने 2015 में मुहिम चलाई थी और उसका रिजल्ट आता रहा। 2017 में बाकायदा फिर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, बल्दिया उस्मा कराची बेवा को चीज़ें सामने लानी पड़ी और यकीनी तौर पर फिर उनसे पूछ-गछ भी होती रही। और फिर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी हरकत में आया और 2017 में सैयद जुल्फ़िकार शाह की कोशिशों से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 3 मार्च 2017 को एक लेटर जारी किया और रिलीज़ कराया फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक बड़ी रकम, यानी 1 अरब 20 करोड़ तक हर थी तकरीबन। तो 16-17 वाले फारिग हो गए थे। लेकिन आज भी 6 साल गुजर गए, उसके बाद ना मेयर ने दिया, ना एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया, मौजूदा मेयर दे रहे हैं। सिर्फ टोपी ड्रामा कर रहे हैं, लोगों का हक से महरूम कर रहे हैं और खूब खुशगपियों में महफिल सजाए बैठे हुए हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर अपने ही बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का जो मेयर, एडमिनिस्ट्रेटर और मौजूदा मेयर, अगर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जो चीफ गवर्नमेंट ऑफिसर है वो नहीं कर सकता, तो वो इन सीटों पर बैठने के अहल नहीं है। इसलिए कि जब सारे काम यूनियन ने करना है तो भैया तुम लोग के आने की ज़रूरत ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर आता है, पैदागिरी का घर खुलता है, माल समेटता है, निकल जाता है। मेयर कराची आता है, टोपी पहनाता है, झूला झूलता है,
कचौरी खाता है और निकलने में कामयाब हो जाता है। काएँ करेगा, अपनी चीज़ें दूसरे के कंधे पर डालेगा और निकलने में टाइम पूरा करेगा। लेकिन अपने ही मुलाज़िमीन के जायज़ हक़ूक़ के मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे तो ये सीटों पे बैठने के हक़ में ये है ही नहीं और इनको बैठना भी नहीं चाहिए। ज़ुल्फ़िकार शाह की कोशिशों से एक पूरी लिस्ट बनी थी 11,883 अफ़सरान और मुलाज़िमीन की और पेंशनर की। ये ना तो आज के मेयर को पता होगा, ना डिप्टी मेयर को, ना मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को, ना फाइनेंशियल एडवाइज़र को, ना क्रांति को यानी एचआरएम के सीनियर डायरेक्टर को। ये सब आते हैं डेली वेजेस पे काम करते हैं। सुबह आते हैं हाय हाय हाय, ज़ीरे वाले बिस्कुट फोड़े, छोटे वाले जो मिनी पैकेट आते हैं और तावीज़ वाली चाय फोड़ी और फिर निकल गए कहीं और। तो वहाँ तो दावतें लग जाती हैं जब मेयर आएगा, डिप्टी मेयर आएगा या ये मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर तो कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के तो नसीब में कचौरियाँ हम दिखा चुके हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ नहीं किया और बहरहाल 2015 में फिर हायर लेवल की मीटिंग हुई थी, वो भी हम दिखाते रहते हैं। उसमें एडवोकेट जनरल ने उसको लॉन्च किया था और बाकायदा सारी चीज़ों को ऑनलाइन स्ट्रीमलाइन किया था हिसाब, ताकि मामला दुरुस्त हो जाए। ये वो हाई लेवल की मीटिंग थी जिसपे 3 सेक्रेटरीज ने, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस के हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, सेक्रेटरी सिंध हो, उसके बाद तमाम एडमिनिस्ट्रेटर जो सब मौजूद थे, सबकी साइनें मौजूद थी और एक भरपूर किस्म का डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ था। और उस वक्त पाकिस्तान, सिंध और कराची का मोहसिन, जी हाँ, हमदर्द कराची का शोएब अहमद सिद्दीकी कमिश्नर कराची ज़ामिन बना था। आज का कमिश्नर भी ज़ामिन है, लेकिन वो सुम्मम बकमुम है, ना तो वो दूध का रोड कंट्रोल करते हैं, ना कुछ और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या है 2015 का ये पता ही नहीं होगा कमिश्नर कराची को कि ऐसा भी कोई लेटर है। तमाम उस वक्त की अदालत 2 जज साहबान, काबिल एहतराम 2 जज साहबान उस मीटिंग में बैठे थे। हाई लेवल की मीटिंग थी जिसमें फैसला हुआ था। उस फैसले के बाद केएमसी ने, बल्दिया उज़्मा कराची को पेवर ने लिख के दिया था कि हम पेंशन देंगे, हमारे मुलाजमीन हैं। इस दरख्वास्त के बाद 2015 की इस मीटिंग के बाद और इस अदालती फैसले के बाद तो होना ये चाहिए था, जो अदालत ने फैसला दे दिया था कि उसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 में अमेंडमेंट कर देनी चाहिए थी 125 में। लेकिन उस वक्त के लोग सुम्मम बकमुम थे, जो कानून बनाने वाले लोग थे उनको भी नहीं पता होगा 2015 में क्या हुआ। वो भी डेली वेजेस पे सब काम करते हैं ना सरकारी अफसरान, तो उनको पता ही नहीं होगा। तो वजीर बल्दियात थे नासिर हुसैन शाह और सईद गनी, जो उसको लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में अमेंडमेंट कर रहे थे, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं कर सके, हालांकि उनको कर देनी चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि तो अक्टूबर 2023 में भी आपने अमेंडमेंट की थी। ताहम मेयर कराची से झूला झूल लें कि उनका तो काम हो गया, उन्होंने तो टोपी पहना दी, हमारा क्या वास्ता, मुलाजमीन मरते हैं तो मरे, जहन्नम में जाए। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कचरा उठाने पे भी इजाफी चार्ज दे दिया और इन्होंने या तो तौहीन कर रहे हैं ये पेंशनर की, या खुला मजाक कर रहे हैं उनके साथ कि मेयर कराची ने 3 दिसंबर को इनको खत भेजा था और आज 22 दिसंबर गुजर जाने के बावजूद भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उसको पढ़ा ही नहीं होगा। हो सकता है उन्होंने भेजा ही नहीं हो, या इन्होंने पढ़ने की जहमत नहीं की होगी कि मेयर कराची ने भेजा है, बोला साइड में रख दो, मुझे नौकरी करनी है और नौकरी आपकी हफ्ता 10 दिन की और रह गई है, हो सकता है आपको हटा दिया जाए, इसलिए कि कौम की यानी पेंशनर्स की बददुआएं रंग लाएंगी, क्योंकि ज़ईफ़ी हमारा जुर्म है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़मीरों को जगाने की। जी हाँ, क्योंकि ये काएँ-काएँ कर रही हैं ना, काबिल एहतराम मसाज़ा, महज़ब मुल्कों में तो इनकी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन हम सुनवाते हैं शायद इनका सोया हुआ ज़मीर जाग जाए। सुनिए। आपके शौहर को पेंशन मिल रही थी, उनका इंतकाल हो गया, फिर बंद कर दी? हाँ, 10 महीने से बंद कर दिए। 2.5 साल तक उनकी यहाँ से पेंशन चली है। ये मेरे पास पेंशन होके यहाँ की 10 महीने से मैं यहाँ के धक्के खा रही हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है। अब मैं कभी किसी से मांगती हूँ यहाँ का किराया, कभी किसी से, कोई देता है कोई नहीं देता है, कहते हैं परसों आना। तो रिटायरमेंट से पहले उनको मार दे ताकि वो लड़े ही नहीं किसी हक के लिए अपने। पता नहीं इनका सोया हुआ ज़मीर जागेगा नहीं जागेगा इस फरियाद पर। अल्लाह ना करे कि इनके घर के लोग भी इसी तरह सड़कों पे मौजूद हो और फिर वो फरियाद कर रहे हो कि हमारा पैसा दे दो, हमारे शौहर का था, दे दो, हमारे बच्चे रो रहे हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, हमें इलाज मुआवजा कराना है। 30-35-40 साल नौकरी करने के बाद सड़क पे आ गए। रीजनल डायरेक्टर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से ताकतवर है, उसने साबित कर दिया कि उसमें हवा भरी हुई है और उसने अब कैसे शर्मिंदा किया चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को, सुनिए। उन्होंने तमाम टाउन्स को ख़त लिखा और वाज़े तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं दी तो एडवाइजरी कमेटी बना दी जाएगी गवर्नमेंट के सेक्शन 7 और रूल नंबर 94 के तहत, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत एडवाइजरी कमेटी यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिल फारिग होगी, म्यूनसिपल कमिश्नर फारिग होगा, वो सारा सामान टाउन से लेके तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करेगा। ये है गुड गवर्नेंस लाने का। रीजनल डायरेक्टर को शाबाश है। इस
लेटर के बाद क्या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है? रीजनल डायरेक्टर के पास है। उन्होंने बल्दे उज़्मा कराची की कौंसल को, चेयरमैन, मेयर को, डिप्टी मेयर को, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को सस्पेंड क्यों नहीं किया कि वो एक तो आप 8 अगस्त से आप हमें को घुमा रहे हो और फिर उसके बाद 3 दिसंबर को खत लिख के हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो। स्टैंड लेना चाहिए था वह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट किस ग्रेड के ऑफिसर को, और सस्पेंड करना चाहिए था। एडवाइजरी कमेटी बना के तमाम लोगों का हक उनको देना चाहिए था। माजी में जिसने दिया है, क्या वो उन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है? अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।